दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप अपने ऑफिस में अपने मुताबिक कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हैं? क्या आपको लगता है कि हर छोटे छोटे काम के लिए आपको अपने बॉस से पूछना पड़ता है? आपका अपने काम के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या तो तब होती है जबकि आपको लगता है कि आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन चाहकर भी आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि यह स्थिति बहुत ही पीड़ादायक हो सकती है। इससे न केवल आपका मोरल डाउन होता है, मोटिवेशन डाउन होता है, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होती है और आप अपने आप को अपने कैरियर में रुका हुआ महसूस करते हैं। तो आप चिंता न करें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं, बल्कि हजारों ऐसे दूसरे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने आप को मशीन का केवल एक पुर्जा ही महसूस करते हैं और चाहकर भी अच्छा काम अपने मन के मुताबिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप कुछ रणनीति, कुछ स्ट्रेटजीज अपनाएं तो अवश्य ही इस समस्या से उबर सकते हैं और अपने कैरियर को आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश शर्मा और मैं एक टीम परफॉर्मेंस और लीडरशिप कोच हूं। मैंने आप जैसे अनेकों साथियों की मदद की है जो कि अपने कैरियर में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, जिनके पास में आइडियाज़ तो बहुत हैं, लेकिन चाहकर भी वे उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और मैनेजमेंट को अपनी वैल्यू नहीं बताते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप अपने जॉब के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर कंट्रोल लें, उसमें और अधिक ऑटोनॉमी कैसे बढ़ाएं और अपने अच्छे आइडियाज़ को बेहतर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, अपने जॉब के ऊपर कंट्रोल न होना, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट न कर पाना एक छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि यह पाया गया है कि जो एम्प्लॉइज़ ऐसा महसूस करते हैं वे अपने कैरियर में बहुत ही परेशान रहते हैं और एक स्टेज पर जाकर रुक भी जाते हैं। इसके विपरीत गैलप के एक अध्ययन के अनुसार ऐसा पाया गया कि वे कर्मचारी जो अपने काम पर अधिक कंट्रोल महसूस करते हैं, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वे 40% अधिक एंगेज्ड होते हैं, यानी कि अपने काम से इमोशनल लेवल पर जुड़े होते हैं और अगले साल नौकरी छोड़ने की संभावना भी लगभग 50% कम हो जाती है और साथ ही ये अपने आप को अपने कैरियर में आगे ले जाता हुआ महसूस करते हैं। इसके विपरीत कंट्रोल की कमी से नौकरी में संतुष्टि की कमी होती है, उत्पादकता में गिरावट होती है, यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी जैसे कि तनाव और बर्नआउट भी हो सकते हैं और साथ ही यह डे टू डे लाइफ को भी नेगेटिवली प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस समस्या से किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले तो यह है कि आपको कुछ छोटे छोटे आइडियाज से कार्य शुरू करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपके बॉस आकर के आपको कोई काम दें, प्रोजेक्ट्स दें, आइडियाज दें और आपको ये बोलें कि आप इस प्रकार से यह कार्य करें, इस बात का इंतजार न करें, बल्कि इसके विपरीत जो आइडियाज आपके पास में हैं, जो कौशल और जो योग्यता आपके पास में है और जो प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आप समझते हैं कि आप ला सकते हैं, उनको लेकर के आप अपने बॉस के पास में जाएं और उसके बारे में डिस्कस करें और साथ ही उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी आप स्वयं लें। इस प्रकार से आप जितना अधिक कदम उठाएंगे उतना ही मैनेजमेंट आपको एक भरोसे का व्यक्ति समझेंगी और आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो दूसरी बात यह है कि जिम्मेदारी लेने की इच्छा व्यक्त करें, जिम्मेदारी से ना मुकरें। अपने मैनेजर के साथ मिलकर स्पष्ट बातचीत करें कि आप अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, आप बेटर आइडियाज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से बताएं कि आप अधिक योगदान देने के लिए उत्सुक हैं और नई
चुनौतियों का सामना करने के लिए भी आप तैयार हैं। पर ध्यान रखिए, जब भी कभी आप ऐसा करेंगे तो उसमें थोड़ा रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही। तो रिस्क से घबराएं नहीं, बल्कि उसको चुनौती मानकर आगे बढ़ें। इसके अलावा तीसरा कदम यह है कि आप अपने स्वयं के ऊपर विश्वास करें। आप यह विश्वास करें अपने ऊपर कि आप जो काम हाथ में लेते हैं उसको बखूबी निभाते हैं। तो जो भी जिम्मेदारी आप लें उसके लिए पूरी तरीके से प्लानिंग करें और स्टेप बाय स्टेप करके उसमें लगातार आगे बढ़ते रहें। जब धीरे धीरे करके आप छोटे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे तो अवश्य ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मैनेजमेंट की नज़रों में भी आप एक विश्वास के पात्र बनेंगे और आपको अपने हिसाब से कार्य करने की छूट भी मिलेगी। काम में और अधिक स्वतंत्रता पाने के लिए और एक बेहतर योगदान देने के लिए एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी यह है कि आप लगातार अपनी स्किल्स बढ़ाते रहें, अपनी कॉम्पिटेंसी को ऊंचे स्तर पर ले जाते रहें। इसके लिए आपको सेमिनार्स, ऑनलाइन वर्कशॉप्स और वेबिनार्स अटेंड करने चाहिए और साथ ही कुछ बुक्स भी पढ़ते रहने चाहिए। इस बात को इंश्योर करें कि कंपनी के द्वारा जो भी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं उनमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी प्रतिभा दिखाएं। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं उसका एंड टू एंड ओनरशिप लें। यह इंश्योर करें कि प्रोजेक्ट का एंड रिजल्ट मैनेजमेंट की नज़रों में क्या है और उसी हिसाब से आप पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें और आगे बढ़ें। साथ ही यह भी इंश्योर करते रहें कि आप लगातार मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट में होने वाली प्रगति के बारे में बताते रहें। प्रोजेक्ट के बारे में जितना अधिक आप एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना ही मैनेजमेंट का विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा और आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट मिलेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी समस्याएं आती हैं तो केवल समस्याओं का जिक्र न करें, बल्कि अगर आपके माइंड में कुछ सॉल्यूशंस हैं तो वो सॉल्यूशंस भी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें। आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपनी बातचीत में, अपने डिस्कशन में केवल प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना करें, बल्कि उन प्रॉब्लम्स का क्या संभावित सॉल्यूशन हो सकता है यह भी बताएं, जिससे कि आपकी छवि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड एम्प्लॉय के रूप में उभर कर सामने आए। तो दोस्तों चलिए समरी के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से दोहरा लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वे उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, परंतु उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि मैनेजमेंट का उनके ऊपर शायद विश्वास नहीं होता। ऐसे में वे अपने आप को रुका हुआ महसूस करते हैं, डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं और अपने कैरियर में फंसा हुआ महसूस करते हैं। हमने यह भी पाया कि यह एक छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ी समस्या है जो कि आपके कैरियर को रोक सकती है। लेकिन हमने यह पाया कि अगर कुछ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करें तो इस समस्या से आप उभर सकते हैं और एक बेहतर कैरियर की नींव डाल सकते हैं। इस समस्या से उबरने के लिए हमने जिन प्रभावी कदमों के ऊपर चर्चा की उनमें है पहल करना, यानी कि इनिशिएटिव लेना, जहां पे हमने बात की कि छोटे छोटे कदमों से इनिशिएटिव लें। फिर दूसरा, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना, विश्वास बनाए रखना, लगातार नई कॉम्पिटेंसीज सीखते रहना और साथ ही हमने बात की कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो कि आपको दिया गया है एंड टू एंड ओनरशिप लें। हमने यह भी बात की कि आपस में संबंध बनाना बहुत ही आवश्यक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने की कि आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि आप केवल प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना करें, साथ ही सॉल्यूशन के बारे में भी बात करें। अगर आप ये सब स्ट्रेटजी वर्क प्लेस पर अपनाते हैं तो आप अवश्य ही अपनी छवि सुधार सकते हैं और आप अपने आप को एक ऐसे एम्प्लॉय के रूप में स्थापित कर सकते हैं जिसके ऊपर मैनेजमेंट का भरोसा बढ़ेगा और मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से, अपने आइडियाज़ के हिसाब से कार्य करने में स्वतंत्रता देगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो कल्पना कीजिए कि इसके कितने सारे फायदे होंगे। जी हाँ, इसके लाभ स्पष्ट हैं, जैसे कि जॉब में अधिक संतुष्टि,
तेजी से कैरियर में वृद्धि और एक बेहतर फुलफिलमेंट का एहसास। दोस्तों, अगर आप अपने कैरियर पर कंट्रोल पाने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को बार बार देखें और इसमें से जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई उनको डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट भी करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।